अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ मारीपेड़ा बंगला महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट, जो वरंगल और खम्मम के बीच में एक गांव है। तो इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद है, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत, एक 200 गज होंगी मैं समझता हूँ। तो ये मस्जिद की आप कमेटी के सदर है, आपका नाम? जी ख्वाजा पाशा है। ये आपका नाम है ख्वाजा पाशा, और आप जो है मदरसे रहमानिया तालाब कट्टा भवानी नगर जी, अब जो याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके आप जो है तालिब इल्म हैं, और इसलिए ये मस्जिद का नाम मस्जिद रहमानिया रखा गया जी। और आप जो है इसके खिदमतगुजार है आप। तो यहाँ पर एक छोटा सा का इशू ये है कि क्योंकि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, ये लोग जो है यहाँ पर एक मस्जिद क़ायम की है। बाद में इनको एक नोटिस आई कि हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन है बोल के इनके ऊपर कुछ केस वेस भी बुक करे, फिर वो चल रहा। बहरहाल 2018 में क़ायम की है मस्जिद जी, 2017 में क़ायम की मस्जिद। 8 साल से यहाँ पर नमाज हो रही, जुम्मा नमाज हो रही, पूरे इफ्तार के इफ्तार प्रोग्राम हो रहा, हर चीज़ हो रहा। तो इसमें देखिए, ये लोगों की ये बात नहीं मालूम थी। इसमें 2 चीज़ है, या तो गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन करा के यहाँ के मुकामी एमएलए, अब जो मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट के एमएलए है उनका नाम रामचंद्र नायक, ये एमएलए साहब का नहीं, ये लोग जाके एक दरख्वास्त देना कि गवर्नमेंट से हमारे को ये ज़मीन अलाट कराओ मस्जिद को बोल के। तो गवर्नमेंट में ये प्रोसीजर है, ये लोग दे, गवर्नमेंट कैन गिव गवर्नमेंट लैंड और हाउसिंग बोर्ड लैंड और एनी अदर लैंड, मंदिर मस्जिद चर्च के लिए। तो अब तो ये 200 गज पे खुला बाउंड्री तकरीबन 600-700 गज है, पूरी 1000 गज इनको अलाट करवाना है। तो मैं इनको बताया कि मौजूदा आप आइए होना ना, अब मौजूदा जो है हमारे रेवंत रेड्डी साहब की सरकार है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, और कहीं ना कहीं हम मुसलमानों का भी बहुत बड़ा रोल है, ख़ास तौर पर अज़ला के मुसलमानों का, कि इसको हम सीएम साहब बनाएं उनको। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद इंटेलिजेंस एसबी के द्वारा ये हमारा वीडियो जाएगा मुकामी एमएलए का नहीं भी है, और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर कौन है आपके? अच्छा, उन्होंने हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब है, उन्होंने तो 1 मिनट में करा देते काम, मुसलमानों का काम उन्होंने कोई रोकते नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे दिल के आदमी है। तो और एक उनकी खासियत ये पुंगलेडी श्रीनिवास साहब की, अगर सरकार से नहीं भी हुआ तो उन्होंने अपने जेब के पैसों से भी, अपने ज़ाती खर्च से भी कराते मदरसों का काम, ये वो मैं खुद उनसे कई काम लिया हुआ हूँ मैं। तो आपके एमएलए और आपके डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर से आप लोग रिप्रेजेंटेशन करिए, वो फाइल को गवर्नमेंट तक फॉरवर्ड कराइए। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर से भी हम मिलेंगे जाके, उनको भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पहले तो गवर्नमेंट से अलाट कराने की कोशिश करेंगे, नहीं होने की सूरत पे अगर हाउसिंग बोर्ड बोल रही है कि हम बेचते तुम खरीद लो, तो उसके लिए भी अपन जो भी है चंदा करेंगे। शहर की हर मस्जिद में ये मस्जिद के लिए ऐलान करके चंदा करेंगे, आप लोगों को जो भी है वो दिलाएंगे, मगर जल्द से जल्द ये मसला हल कर लीजिए आप इंशाअल्लाह। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए, आप बोलिए। यही है मसला, आप तेलुगु में बात कीजिए। 2017లో ఈ రహమానియా మసీదు ఓపెనింగ్ చేసుకున్నాం. ఓపెనింగ్ చేసుకున్న కాడి నుంచి మాకు ఈ హౌసింగ్ బోర్డు స్థలం వాళ్ళు, ఇది మాకు సంబంధించిన స్థలం, మీరు ఎట్లా చేసుకుంటారని చెప్పి మా మీద కొంతమంది మీద కేసులు కూడా జరగడం జరిగింది. అదేం వల్ల ఆ కేసులు కూడా కొట్టడం జరిగింది. మా ఉద్దేశం ఏం లేదు, కానీ ప్రభుత్వం నుండి మాకు సుమారు 500 గజాలు మాకు నమాజ్ చేసుకోవడానికి ఈ స్థలం కనుక మాకు కేటాయిస్తే వాళ్ళకు మేము కృతజ్ఞతగా ఉంటాము. ఎందుకంటే సుమారు ఇది హౌసింగ్ బోర్డు సీతారాంపురం కాలనీ, సుమారు 100 కుటుంబాలు ఉంటాయి. ఈ 100 కుటుంబాలకు నమాజ్ చేసుకోవాలంటే, ఎందుకంటే చాలామంది హజ్కు పోయి ఇచ్చిన హజ్ యాత్రికులు ఉన్నారు. వాళ్ళు ఈ నుంచి రోడ్డుకు పోయి మస్జిద్ పోవాలని చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. వర్షాకాలం కానివ్వండి, చలికాలం కానివ్వండి, ఈ ఏరియాలో మాకు ఎందుకంటే ఒక మసీద్ ఉంటే మంచిగా, ఈ మసీద్ ఓపెనింగ్ కాంచి కూడా ఇప్పటి వరకు 5 పూటల నమాజ్ జరుగుతుంది. ప్రతి శుక్రవారం నమాజ్ అవుతుంది. రంజాన్ నెలలో మన తరాబీ నమాజ్ హాఫీజ్ సాబ్ను పెట్టి తరాబీ నమాజులు జరుగుతున్నాయి. రంజాన్ నెలలో సుమారు 50 మంది రోజా ఉంటారు, చిన్నలు పెద్దలు అందరు ముసలాళ్ళు కూడా అందరి మస్జిద్కి వచ్చి మస్జిద్కు మంచి చేసుకో. దయచేసి మాకు ఈ మస్జిద్ స్థలంకు ఒక 500 గజాలు మాకు కేటాయించాలని, 1000 గజాలు అంటే 1000, సుమారు 1000 గజాలు మాకు ఇప్పిస్తే, ఎందుకంటే మాకు దీంట్లో మదరసా కూడా చిన్నపిల్లలు చదువుకోవడానికి ఒక చిన్న మదరసా ఉంటే మా మస్జిద్కి వచ్చేవాళ్ళు చిన్నపిల్లలు. ఎమ్మెల్యే రామచంద్ర నాయక్ గారికి, డిస్ట్రిక్ట్ మినిస్టర్ మన పొంగిలేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, బట్టి విక్రమ
खम्मन बोले तो रोड ही है ना। ఎంపీ మాలోత్ కవిత हाँ మేడం కవిత भी है उनके నజరందాజ్ వాళ్ళ దృష్టి కూడా తీసుకెళ్ళాం మేము వారు కూడా మేము కలెక్టర్ ద్వారా మేము చేసే ప్రయత్నం మేము కూడా చేస్తాను వాళ్ళు చెప్తారు ఇన్షాల్లా 1000 గజాలు సుమారు మాకు ఇప్పియాలని కోరుకుంటున్నాం जनाजे का डोला भी रखा हुआ है। हाँ जनाजा का डोला भी है। ये लॉकडाउन में जो है फिर ऐसा हो रहा बोल के लॉकडाउन में रखे एक। अच्छा लॉकडाउन में लॉकडाउन में ला दिए जी। 5 अब आप लोग कितने गज पे ही है? हाँ देखो अल्लाह से दुआ करो, अगर अल्लाह ताला आपसे काम ले लिया तो हो जाता मजे। बोलिए रहमानिया मस्जिद रहमानिया। मस्जिद रहमानिया। हाँ हम जो है मदरसे में हैदराबाद में पढ़े थे। हैदराबाद तालाब कट्टे में। तो उसका नाम तो मदरसे रहमानिया के हिसाब से स्कूल के है मुफ्ती गयास अहमद। हाँ गया साहब। हाँ हमारा नाम है इसका नाम लगा लिया पढ़े बोल के अच्छे। तो इसका नाम रहमानिया मस्जिद है। रहमानिया मस्जिद वगैरह है। तो आपके हमारे मुफ्ती गयास साहब आए कभी इधर? हाँ आए 2-3 बार तो आए। अच्छा यहाँ आए? यहाँ इस मस्जिद में नहीं आए, उधर चला नहीं है बोल के यहाँ तो आए हमारे गांव पे। एक बार बुलाइए उनको, मैं भी आता हूँ उस दिन इंशाल्लाह। तो जुम्मे के दिन एक बार मुफ्ती गयास उद्दीन साहब को बोलिए आप आइए बोल के। जी मेरे को भी इतला करिए, मैं भी आता हूँ। जी जी इंशाल्लाह। तो बहरहाल इंशाल्लाह देखिए अल्लाह कोशिश करे आप लोग इसका जो है मैं एक प्रोसीजर समझाया इन लोगों को पूरा, कोई ख़ास बात नहीं है उसको। भरपूर थोड़ा साथ दीजिए साहब। हम तो यहाँ पे जो है अल्लाह का घर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह लेंगे इंशाल्लाह। छोड़िए के साहब बोले आप अब हमारे साथ चलो इंशाल्लाह आपसे काम लेंगे जरूर। आएंगे आपके पीछे फिरेंगे आपके साथ। इधर आइए आप लोग सब जने। हमेशा। एक मिनट